नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एआई को एक मेजर बूस्ट देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है 10,000 करोड़ के एआई मिशन को टू सेट अप कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन दी कंट्री। क्या इसमें किया जाएगा, क्या इसमें प्रस्ताव दिए गए हैं, क्या इससे होगा फ्यूचर में, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो दोस्तों, यूनियन कैबिनेट मंजूरी दे सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को, जिसके अंतर्गत सरकार फंड प्रोवाइड करेगी उन कंपनीज को जो एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी को सेटअप करना चाहते हैं भारत में, और साथ साथ ऐसे स्टार्टअप जो एआई स्टार्टअप्स हैं उनको भी सीड फंडिंग सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बेसिकली भारत में एआई को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड इस एआई मिशन के द्वारा। नाउ ये जो मिशन होगा, इसके द्वारा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, और साथ साथ ये प्रमोट करेगा एआई एप्लीकेशंस को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में। वी नो एआई का एप्लीकेशन आजकल हर सेक्टर में है, तो यहां पर इनको प्रमोट करने के लिए भी मदद मिलेगी। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अब आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के साथ दोस्तों, जहां पर एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, और एनरोलमेंट करते हुए ये अगर आप कोड यूज कर लेते हैं तो आपको अपने सब्सक्रिप्शन पर 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अक्रॉस ऑल सेंटर्स, जिसमें कि दिल्ली में हमारा राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सेंटर है। वहीं यूपी में प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है जहां पर आप जा सकते हैं। और इन सेंटर्स में ना केवल आपको तैयारी कराई जाएगी, बल्कि आपको कुछ फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलेगी one-on-one mentorship, educator doubt solving session, करंट अफेयर क्लासेस एक्सेट्रा। तो अभी चाहिए एनरोल कीजिए, क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं 11 मार्च से। चलिए, अगर हम बात करें उन की एरियाज की जो कि फोकस करते हैं अंडर दी एआई मिशन, कहां कहां पर फंडिंग दी जाएगी बेसिकली, तो सबसे पहले है एआई रिसर्च के लिए फंडिंग दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। उसके बाद फंडिंग दी जाएगी स्टार्टअप्स को जो वर्क कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग bespoke चिप्स फॉर एआई यूज केसेस। bespoke चिप्स मतलब जो स्पेसिफिक तरह की जो चिप्स है फॉर दैट एआई, ठीक है, उनकी डिजाइनिंग के लिए जो स्टार्टअप्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं उनको फंडिंग दी जाएगी। साथ में ऑफर किया जाएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, सभी प्राइवेट कंपनीज को, उन सभी प्राइवेट कंपनीज को जो कि सेटअप कर रहे हैं डेटा सेंटर्स इन इंडिया फॉर एआई यूज केसेस। साथ में क्रिएट किए जाएंगे कंप्यूटिंग कैपेसिटी विद इन दी गवर्नमेंट ऑल्सो। तो यहां पर ये मिशन जो है इन एरियाज में फोकस करता है। अगर कंप्यूटिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं तो कंप्यूटिंग कैपेसिटी क्या हुई? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ पावर जो कि कंप्यूटर सिस्टम के पास होती है टू प्रोसेस दी इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा ये पावर होगी, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा, उतना ही सक्सेसफुल एआई होगा। ठीक है, नाउ वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है प्राइवेट कंपनीज की, एक्चुअली क्या है, सरकार इसमें क्या करने वाली है? तो सरकार ऑफर करेगी VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, उन सभी प्राइवेट कंपनीज को जो कि सेटअप करना चाहते हैं कंप्यूटिंग कैपेसिटी डोमेस्टिकली, देश में ही सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उनको ये VGF दिया जाएगा। नाउ VGF एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और उससे जो रेवेन्यू वो जनरेट कर सकता है उसके बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए। मतलब अगर कॉस्ट X लग रहा है और रेवेन्यू Y आएगा, तो इसके बीच का जो गैप है ये VGF के द्वारा फिल किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ये अमाउंट सरकार यहां पर प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या होता है? इससे बेसिकली जो भी कंपनी सेटअप करना चाह रही है एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, उनके लिए वो ज्यादा अफोर्डेबल बना रहे हैं कि आप ये क्या अपने देश में कर सकते हैं। नाउ इंडिया की जो एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी, अगर उसकी हम बात करें तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारी उद्देश्य क्या है इस एआई मिशन के द्वारा? सो हम चाहते हैं कि बिल्ड करें कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 30,000 GPUs, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, अंडर दी PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो 10,000 से 30,000 तक की GPU जो सेटअप की जा रही हैं, जो बिल्ड की जाएगी, वो PPP के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा उससे एडिशनल 1,000 से 2,000 GPUs बिल्ड किए जाएंगे थ्रू CDAC, विच इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 93% PPP के द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा किया जाएगा, केवल 7% ही CDAC के द्वारा यहां पर बिल्ड की जाएगी एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में। ठीक है, अब CDAC क्या है? CDAC एक प्रीमियर
इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा अपने एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज को टू स्टैब्लिश दिस 1000 to 2000 GPUs। अब ये जो कोलैबोरेशन होगी, ये जो पीपीपी है और जो सीडैक के द्वारा किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा भारत के कमिटमेंट को टू बिल्ड अ रोबोस्ट एआई इकोसिस्टम। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब एक ये फ्यूचर जो है एआई का भारत में, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा सुनहरा फिलहाल ये दिखा रहा है जो ये प्रपोज इसमें किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटिंग कैपेसिटी की एआई के लिए? देखिए, कंप्यूटिंग कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से है। भाई क्या उसकी कैपेसिटी है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, उसी के हिसाब से सिस्टम चलेगा। तो बहुत ही असेंशियल चीज हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज एआई सिस्टम। और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एलिमेंट भी है प्रोक्योर करने के लिए किसी भी छोटे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे जो एआई मिशन होगा वो मदद करेगा इन कंपनीज को ये जो सिस्टम है उसको और अफोर्डेबल बनाने में बेसिकली, ताकि वो एक्सेस कर सके द कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो उनको चाहिए टू डेवलप द एआई सिस्टम्स। ठीक है, नाउ अंडर द इंडियाज एआई मिशन सरकार जो है ये मर्ज भी कर सकती है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और एआई मिशन को, इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है ताकि क्रिएट किया जा सके इन हाउस कंप्यूटिंग कैपेसिटी विद इन दी सीडैक। ये भी हो सकता है आने वाले समय में, सरकार ये भी कर सकती है कि दोनों मिशंस को मर्ज कर दिया जाए। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे परम उत्कर्ष, ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि सेटअप है सीडैक में, जो कि ऑफर करता है एआई ओवर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, कंप्यूट एंड स्टोरेज एज अ क्लाउड सर्विस ऑल्सो। तो काफी सारी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह रुद्रा भी है। रुद्रा क्या है? एक इंडिजीनियस सर्वर प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है सीडैक के द्वारा, जिसके 2 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ग्राफिक कार्ड्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं भारत को सुपर पावर की तरह मैं कह सकती हूँ प्रेजेंट करता है इन दी कंप्यूटर रेस अगेंस्ट यूएस एंड चाइना। मतलब हम उनको कंपीट कर रहे हैं इन दी कंप्यूटर रेस। इस तरह का रुद्र 1 है जो कि हमारे द्वारा भारत में ही बना हुआ सर्वर है। ठीक है, ना जो फंडिंग है उसमें से कुछ पोर्शन जो होगा फंड का वो जाएगा टूवर्ड सेटिंग अप ऑफ एआई इनोवेशन सेंटर्स ऑल्सो, जहां पर जो भी एकेडमिशिया होंगे, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, which are going to work on building AI application। तो एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए भी सब साथ में आएंगे। तो इनोवेशन सेंटर के लिए भी फंडिंग यहाँ पर की जाएगी 10,000 करोड़ की फंडिंग में से कुछ फंडिंग यहाँ पर भी आएगी। और अगर ये मिशन जो भारत लेकर आया है इसको अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखें तो काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है ये भारत के भविष्य में जो सरकार फिलहाल कर रही है। इसको नॉड मिल जाएगा और ये भारत को एक लीडर की तरह पोर्ट्रे कर देगा इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई एंड इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। जो नए छोटे बिजनेसेस हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आना चाहते हैं एआई में, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एक नया पॉडकास्ट आपके लिए ले आए हैं हम, जो जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक दिया होगा, उसको क्लिक कीजिए, आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.